गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से दो टॉपिक हैं? वो गॉस थ्योरम पर बेस्ड है। दोनों के दोनों टॉपिक हैं गॉस थ्योरम पर बेस्ड हैं। एक तो हम पढ़ेंगे थिन चार्ज शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन चार्ज्ड शीट। और दूसरा हम पढ़ेंगे थिन चार्ज शीट। अगर वर्ड आता है तो आप ये समझ लेना कि वो क्या है, इंसुलेटर है। इतना पतला है कि उसकी एक ही सरफेस कंसीडर करेंगे। अगर एक वर्ड आ जाता है हमारे पास में थिक चार्ज्ड शीट, थिक शीट होने का मतलब हो गया उसमें दो सरफेस होंगे। तो ये दो टॉपिक पढ़ेंगे हम, एक सरफेस कंसीडर करते हुए और दो सरफेस कंसीडर करते हुए, ठीक है। दो प्रोसीजर हैं इसके, वो दोनों ही समझेंगे। तो इसलिए ढंग से समझें, आराम से समझ में आएगा, बहुत प्रॉपर वे में। ओके, तो देखते हैं। कल थोड़ा सा स्टडी किया था, उसे इरेज कर देते हैं इससे। यही दोबारा से अभी हम स्टार्ट फिर करेंगे, लेकिन तब तक के लिए इसे इरेज कर दिया है। तो स्टार्ट करते हैं कहाँ के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन चार्ज्ड शीट, थिन चार्ज्ड शीट। थिन चार्ज शीट का मतलब क्या है? एक शीट है जिसकी एक ही सरफेस हम कंसीडर करके चल रहे हैं। ये है हमारे पास शीट, और ये इनफाइनाइट है इसकी लेंथ। ये देखो, इनफाइनाइटी के लिए हमने इसे कंसीडर कर लिया है। ये बहुत बड़ी होगी, कितनी बड़ी हमें नहीं पता, और इसका नेम मेंशन कर देते हैं PQR, और इसका एक पार्ट हो गया PQRS। एक पार्ट इसका क्या है, PQRS। तो इस PQRS पार्ट के लिए हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। थिन शीट है तो इसकी जो चार्ज होगा वो इसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे में, इस तरह से। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, शीट है हमारे पास में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, गॉस थ्योरम यूज करने के लिए हमें चाहिए गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस कैसे लाएंगे, या गॉसियन सरफेस कहाँ से आएगी? गॉसियन सरफेस के लिए क्या कंसीडर करना है हमें? दो चीज कंसीडर कर चुके हो, एक स्फीयर कंसीडर किया था, दूसरा सिलेंडर। यहां पर भी वही इनफाइनाइट वर्ड यूज कर रहे हैं, तो स्फीयर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसकी रेडियस इन्फिनिटी हो जाएगी, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो क्या करें, यहां पर हम क्या करेंगे, सिलेंडर लेके चलेंगे। क्या लेंगे? सिलेंडर, जैसे कल लिया था। सिलेंडर भी कैसे लेना है वो भी समझो। सिलेंडर जैसे सपोज ये थिन चार्ज्ड शीट है, ये हमारे पास थिन चार्ज्ड शीट है, तो इस पूरे को चार्ज दे रखा है हमने, क्यू चार्ज दे रखा है। अब हमने क्या किया, ऐसे रखी है, ऐसे ही रखी हुई है इस तरह से। हमने क्या किया है, सिलेंडर लिया, गॉसियन सरफेस ले रहे हैं, और इसे इस तरह से इसमें से ऐसे क्रॉस करा दिया, ऐसे यहां से इस तरह से। मतलब जितना सिलेंडर का एक पार्ट एक साइड में, उतना ही दूसरी साइड में, ठीक है। इसके अंदर चार्ज कितना गया, इसके अंदर चार्ज कितना गया, जितना इसका एरिया होगा, क्योंकि इसने यहां से काटा और काट के अंदर गया, तो इस पूरे पे चार्ज था पहले, लेकिन अब इतना पोर्शन कट के इसके अंदर चला गया। एक तरह से इतना चार्ज इसके अंदर चला गया, तो इसके अंदर चार्ज कितना होगा, जितना इसका एरिया होगा। समझ लो इस बात को, जितना इसका एरिया होगा उतना इसके अंदर चार्ज होगा, क्योंकि हमें बाद में क्या लगाना है, सिग्मा क्यू। तो सिग्मा क्यू की वैल्यू यही होगी, कितनी, सरफेस चार्ज डेंसिटी से निकाल देंगे हम उसे। तो पहले सिलेंडर बना देते हैं। ये हमने बनाया सिलेंडर, बीच में ये जगह है, यहाँ से जितनी डिस्टेंस पर ये ले रहे हैं, R डिस्टेंस सपोज, ठीक है, और इतनी ही डिस्टेंस पर इधर ले लेते हैं R। ये आ गया हमारे पास सिलेंडर की कंडीशन है। इस तरह से ये क्रॉस करके निकल गया। इसका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया सपोज A है। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A। सिलेंडर की कितनी सरफेस कंसीडर की थी कल हमने, 3। एक ही सर्कुलर, एक ये सर्कुलर, एक ये सिलेंड्रिकल, 3 सरफेस है, सर्कुलर सर्कुलर सिलेंड्रिकल। आ जाओ, S1 S2 और एक S3। ये सिलेंड्रिकल हो गई S3, S1 सर्कुलर, S2 सर्कुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, पॉजिटिव टू पॉइंट ले लो, इस पर ये पॉइंट ले लिया, इस पर ये पॉइंट ले लिया, इस पर ये पॉइंट ले लिया हमने। पॉजिटिव टू पॉइंट ये गए इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव टू पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव टू पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। एरिया वेक्टर कहाँ होगा, एरिया वेक्टर होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर ds वेक्टर, ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर होगा ds वेक्टर, और इधर ये है, इसके परपेंडिकुलर होगा ds वेक्टर। सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर हो गया। यहां पर पहली S1 के लिए θ1 0,
ये 3 है, थीटा 3 90 और ये थीटा 2 है 0। सेम डायरेक्शन 0, सेम डायरेक्शन 0 और परपेंडिकुलर 90। परपेंडिकुलर कितना हो गया 90। सिग्मा क्यू के लिए कर लेते हैं। वी नो दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए इज एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर, देन क्यू विल बी सिग्मा ए। इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, गॉस थ्योरम को यूज करेंगे। गॉस थ्योरम क्या कहती है बोलो, बाय गॉस थ्योरम क्या कहती है थ्योरम, ये कह रही है कि फाई जो है वो टोटल एनक्लोज्ड चार्ज और एप्सिलॉन नॉट के रेशियो के इक्वल होगा। तो फिर क्या करें भाई, सिग्मा क्यू बाद में देखेंगे, इस फाई को तोड़ दो, क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds इज इक्वल टू सिग्मा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। कितने पार्ट्स करेंगे 3, s1 डॉट हटा दिया प्लस s2 फिर डॉट हटा दो प्लस s3 और डॉट गायब। चलो बढ़िया है, क्या आ जाएगा सिग्मा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 देखो, थीटा 1 0, थीटा 2 0, थीटा 3 90 पुट कर दो, क्या होगा बोलो, S1 EDS cos थीटा 1 0 प्लस S2 EDS cos 0 प्लस 0, क्यों, क्योंकि थीटा 3 कितना है 90 और थीटा 3 90 होने का मतलब cos 90 की वैल्यू 0, तो cos 90 0 हो गया, cos 90 0, ये लो cos 90 कितना हो गया 0, तो cos 90 0 होने से ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये दो बचे, cos 0 1 e बाहर, अंदर कौन बचा ds प्लस e बाहर, अंदर कौन बचा ds इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट e इंटू ds S1 के लिए क्या होगा a प्लस e इंटू S2 के लिए भी a, देख लो a ही होगा, इसका एरिया और इसका एरिया सिलेंडर है, ये दोनों साइड एरिया कैसा होगा सेम। सिग्मा क्यू कितना है सिग्मा ए, टोटल चार्ज पहले ही निकाल चुके हैं हम, सिग्मा ए ये हो गया 2EA और किसके इक्वल है सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कैंसल, ई की वैल्यू आएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज्ड सीट। इनफाइनाइट चार्ज्ड सीट के लिए क्या निकाल दिया है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज्ड सीट, ये एक डेरिवेशन हमारा क्लियर हो गया। क्लियर, तो क्लियर हो गया। क्या करना है हमें, इसमें एक सिलेंडर लेना है, उस सिलेंडर में क्या करेंगे, उस सिलेंडर में 3 सरफेसेस होंगी, तीनों पे हमें एंगल कैलकुलेट करना होगा, तीनों एंगल निकल आएंगे और लेंगे कैसे हम सिलेंडर को उस सीट के बीच में से क्रॉस करते हुए इस तरह से लगा देंगे, ऐसे बनाया है, ठीक है। दोनों साइड डिस्टेंस कितनी होगी r, लेकिन देखो r तो आया ही नहीं, इसमें नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू r पर डिपेंड नहीं करेगी। मतलब हम इस सीट से यहां पर यहां पर यहां पर कहीं भी निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम। क्लियर, तो ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन चार्ज्ड सीट। एक बात और, अगर ऐसा आता है कि ड्यू टू इंसुलेटर सीट, तो भी यही डेरिवेशन करेंगे हम। ड्यू टू इंसुलेटर सीट अगर आता है तो सेम डेरिवेशन करेंगे हम, ठीक है। अब एक बात आती है, ड्यू टू कंडक्टर चार्ज्ड सीट है, चार्ज्ड कंडक्टर सीट है। कंडक्टर सीट अगर होगी और उसकी अगर थिकनेस होगी थोड़ी भी, तो कंडक्टर सीट को जो चार्ज देंगे वो उसके अंदर नहीं होगा, कहाँ होगा सरफेसेस पे, सही है। कंडक्टर सीट के अंदर चार्ज नहीं होगा, कहाँ होगा वो उसकी सरफेस पे। अब हम क्या करेंगे, इसमें जब इंसुलेटर थी तो ये कंडीशन आ जाएगी, तो हमें अंदर चार्ज चाहिए था, क्रॉस करना था, सब चार्ज चाहिए था पूरा, तो यहाँ से यहाँ तक सारा का सारा चार्ज पूरा कवर कर लिया हमने। कंडक्टर में क्या करें, कंडक्टर में अंदर चार्ज नहीं होगा। देखो कंडक्टर की कंडीशन ऐसी होगी, ये हटा देते हैं, ये हमने गायब कर दिया,
अंदर से चार्ज खत्म, अंदर नहीं होगा, कहाँ होगा, केवल इसकी सरफेस पर चार्ज होगा। कंडक्टर के केवल कहाँ पर होगा, सरफेस पे। तो बेकार में हम भाई यहाँ से मैं अंदर घुसे, वही सिलेंडर लेके काटा, काट के अंदर चले गए तो ये सरफेस वाला चार्ज तो आ ही गया, यहाँ पे सरफेस वाला चार्ज आ गया। जब ये सरफेस वाला चार्ज आ गया तो मतलब क्या है, जो हम इसके और अंदर जाके कुछ करें। इंसुलेटर में क्या था, हमें पूरा चार्ज चाहिए था तो क्रॉस करके और निकल के बाहर आ गए थे। तो बस इसमें और इसमें यही एक डिफरेंस है कि इसमें जो सिलेंडर हम कंसीडर करेंगे वो इतना करेंगे केवल कि उसका एक पार्ट उस सीट के कहाँ रहेगा, अंदर। इसी को हम बोल देंगे S2 और यहीं पर हम शो कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, और ये आ गया S2 के लिए। ठीक है, तो डिफरेंस पता लग गया। इंसुलेटर के अंदर चार्ज है, इंसुलेटर के अंदर चार्ज है तो क्या है, तो हम सिलेंडर को अंदर से क्रॉस करके पूरा निकालेंगे जिससे अंदर तक का सारा चार्ज उस सिलेंडर के अंदर आ जाए। कंडक्टर में सरफेस ही सरफेस पे चार्ज है तो बस सरफेस को क्रॉस करके अंदर घुस गए। अब अंदर से बाहर जाने का क्या मतलब है, वहीं रुक जाओ बस। ठीक है, चार्ज हमारे पास आ चुका है सरफेस वाला पूरा। अब क्या होगा इसका डिफरेंस, ये तो यही रहेगा क्योंकि अभी भी चार्ज ए एरिया में से ही अंदर आया है, जो काट के गए उसका एरिया अभी भी ए ही है, तो अभी भी एरिया ए ही के लिए कंडीशन है ये, तो ये यही का यही रहा। और क्या है, गॉस थ्योरम यूज़ करते हुए चले आओ और यहाँ आ जाओ, आ गए यहाँ तक सेम, क्योंकि दोनों का एंगल 0, इसका एंगल 90, ये भी सही है। लेकिन अब क्या होगा, अब ये जो टर्म है ये टर्म हो जाएगा 0। कैसे, S2 कहाँ है, ये गया, कहाँ है वो, उस सीट के अंदर, सीट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, 0, चार्ज ही नहीं है वहाँ पे। जब चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो फिर क्या करें भाई, कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो E की वैल्यू 0, ये ख़त्म तो ये भी ख़त्म। तो यहाँ क्या बचा, EA, और E की वैल्यू हमें A से A कैंसिल, E की वैल्यू कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हो गया, तो ये डेरिवेशन कंप्लीट। किसके लिए हुआ है, कंडक्टर सीट। कंडक्टर सीट में जब आएंगे, दोनों में डिफरेंस समझ लो। इंसुलेटर सीट में अंदर चार्ज है, सिलेंडर क्रॉस करके पूरा जाएगा। कंडक्टर सीट में अंदर चार्ज नहीं है तो सिलेंडर काट के बीच तक छोड़ दो, बस इतना याद रख लो, दोनों डेरिवेशन तैयार। जब बीच में छोड़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा एक सरफेस के लिए, बस वही 2 गायब हो गया है। मतलब ये डबल है किसका, इंसुलेटर का। तो कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंसुलेटर के रेस्पेक्ट कितना होगा, 2 टाइम्स ज़्यादा होगा। ठीक है, कंडक्टर में ज़्यादा होगा। ये भी आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बहुत अच्छा है, नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहे हैं, रीज़न क्या है, वो रीज़न समझो। रीज़न क्या है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यही है, और बना लो, ये ऐसे ऐसे ऐसे, इधर भी ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम यही लेके चलें तो यहाँ से कितनी पास हो रही हैं, 3 लाइन्स, फील्ड लाइन्स, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 3 लाइन्स के अकॉर्डिंग। यही सेम रिंग अगर हम यहाँ बनाएं तब भी कितनी है, 3, यहाँ बनाएं तब भी कितनी है, 3, मतलब कहीं भी यहाँ पर आएंगे 2, ये सेम 2, फिर 2, मतलब फील्ड लाइन्स जब चेंज नहीं हो रही तो उसकी डेंसिटी सेम होने से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। ये फील्ड लाइन की हमने प्रॉपर्टी में पढ़ रखा है, पढ़ा हुआ है। तो फिर क्या हुआ, डेंसिटी सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा। तो यहाँ पर कहीं निकालो, वैल्यू कैसी आएगी, सेम। कंडीशन है, लेकिन कंडीशन क्या है कि ये सीट कैसी है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट कुछ नहीं होता, इनफाइनाइट सीट कैसे ले लोगे, कितनी बड़ी लोगे, लेकिन हाँ इनफाइनाइट हो सकती है। कैसे, अगर एक चींटी हाथी के पेट पे बैठ जाए तो उसकी दुनिया हाथी का पेट ही है, उसे नहीं दिखाई देगा कुछ भी, वो इधर चले तो हाथी का पेट इधर चले कहीं घूमे वो, उसे वो हाथी का पेट ही दिखेगा। तो उसके लिए वो हाथी इनफाइनाइट है, पूरी दुनिया सब कुछ वही, कहीं घूमेगी वो घूमेगी वही, सही है। लेकिन हम लोग देखेंगे अगर हाथी को तो हमें दिखाई देगा हाँ इसका इतना बड़ा है, उसमें क्या इतना बड़ा साइज है इसका, क्लियर है। अब चींटी के लिए वो हाथी का पेट इनफाइनाइट है, वैसे ही ये है। जब हम ये बोलते हैं कि इनफाइनाइट सीट है तो इसका मतलब है कि जो भी सीट है हमारे पास, जैसे बोर्ड है, इस बोर्ड की लेंथ और हाइट जो भी होगी फीट में है। अगर हम मिलीमीटर में इससे डिस्टेंस लेके चलें
तो इस मिलीमीटर की डिस्टेंस पॉइंट, जैसे ये पॉइंट लिया था हमने यहाँ से r डिस्टेंस पे, तो वो मिलीमीटर में जो पॉइंट लेंगे वो उस पॉइंट के लिए ये जो सीट होगी वो कैसी होगी, इनफाइनाइट होगी। हाँ, सिर्फ बहुत दूर आ गए तुम, उस कंडीशन में क्या होगा, वो फिर इनफाइनाइट नहीं है, फिर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। वहाँ पर हो सकता है कि जो साइड में से जो लाइंस जाएंगी वो कर्व शेप ले जाएंगी, वो तो लेंगी लेंगी, लेकिन जब तक थोड़ी सी डिस्टेंस पे चल रहे हैं हम तब तक पैरेलल चलेंगी प्रॉपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट का मतलब है कि बहुत बड़े के रेस्पेक्ट हमने छोटी सी डिस्टेंस ले रखी है बस, तो वो इन्फिनिटी के लिए हो गया। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा डेरिवेशन था। इसी डेरिवेशन को हम एक और प्रोसीजर से सॉल्व कर सकते हैं, वो क्या है, वो देखो। जैसे हमने लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, अब इसे अगर वर्ड यूज़ करता है वो थिक चार्ज्ड सीट, क्या ले रहा है, थिक चार्ज्ड सीट, थिक चार्ज सीट है ये। थिक कैसे हो सकती है, अब थिकनेस को हमने ऐसे शो कर दिया, ये थिकनेस है, ये ऐसे ले लो, चलो प्रॉपर, ये हमने ऐसे सीट बना दी, थिक चार्ज सीट है। तो चार्ज सीट थिक होगी तो ये हमारे पास सरफेस पे चार्ज आ गया, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चाहिए इस पॉइंट पर, ये पॉइंट P, तो हम ये क्यों कहें कि ये एक है, हम तो ये बोल रहे हैं दो हैं ये, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और इससे भी निकालना है। एक मत कहो, दो कहो कि एक सीट ये है हमारे पास, दूसरी ये है, ये प्लेट P1, ये प्लेट P2, दो सीटें। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट E1 बोल देते हैं इसे, और सेकंड के लिए बोल देते हैं E2। चार्ज्ड सीट जब भी आएगी तो वो क्या होगी, इंसुलेटर वाली कंडीशन, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, आर पे डिपेंड नहीं करेगी। इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगा, इसके लिए भी वही होगा, आर पे डिपेंड कर ही नहीं रही है, तो दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो गया, क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, डायरेक्शन ले लो। डायरेक्शन कैसे लेते हैं, डायरेक्शन कैसे लेते हैं, पॉजिटिव टू पॉइंट, पॉजिटिव टू पॉइंट, ठीक है, पॉजिटिव टू पॉइंट, मतलब डायरेक्शन कैसी है, सेम। डायरेक्शन सेम है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड कर दो, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, आधा आधा एक, आंसर क्या बोलता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हो गया सॉल्व। तो सर जी यही डेरिवेशन, अच्छा है, ये बेकार में इतनी मेहनत करा रहे थे आप, तो है कि नहीं है। दो, एक कंडक्टर सीट ले लो, तो उसकी दो सरफेस होंगी, एक सरफेस के लिए निकालो, दूसरे सरफेस के लिए निकालो, डायरेक्शन चेक करो, ऐड कर दो, अगर सेम चार्ज होगा तो ऐड ही ऐड होना है, उसमें कुछ करना ही नहीं है। इस तरह का न्यूमेरिकल भी आता है, बोर्ड में भी पूछा है। न्यूमेरिकल में क्या आता है, हो सकता है न्यूमेरिकल में वो इस तरह से दे दे तुम्हें कि एक दो सीट है हमारे पास, देयर आर 2 सीट्स which are having charges positive charge and negative charge, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है, दोनों के लिए डेंसिटी सेम, सिग्मा पॉजिटिव एंड सिग्मा नेगेटिव, डेंसिटी इज सेम। देन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट बोथ साइड्स ऑफ द सीट्स एंड इन द मिडल ऑफ द सीट, PQR। ये 3 पॉइंट्स हैं, इन तीनों पॉइंट्स पर हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों पे चाहिए। तो पहले तो भैया ऐसा करो, पहले अलग अलग सोचो, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन क्या होगा, 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो सबको पता है। एक बात और नोट कर लो, अब बहुत कुछ पढ़ चुके हो, अभी तक हम 2 ही टॉपिक पढ़े हैं, खैर कौन कौन से, एक फोर्स पढ़ा था और दूसरा फील्ड पढ़ रहे हैं, 2 ही टॉपिक पढ़े अभी तक हमने। अब आगे पोटेंशियल और एनर्जी 2 टॉपिक और पढ़ेंगे इस फर्स्ट यूनिट में, ठीक है। कैपेसिटर अलग छोड़ दो, इतना पोर्शन पढ़ेंगे पहले। फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, समझ लेना ढंग से, दोनों की दोनों कैसी क्वांटिटी हैं, वेक्टर। और वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से इनके पास डायरेक्शन है। जब इनके पास डायरेक्शन है तो हम कभी भी न्यूमेरिकल या डेरिवेशन करते समय प्लस माइनस के साइन नहीं लेते हैं, क्योंकि वो प्लस माइनस के साइन के अकॉर्डिंग डायरेक्शन मिल जाती है हमें, फोर्स में भी और फील्ड में भी। अगले जो 2 टॉपिक पढ़ेंगे, पोटेंशियल और एनर्जी, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, उसमें हम
वेक्टर नहीं, वो स्केलर है, आगे पढ़ेंगे। वो दोनों में हम साइन लेंगे चार्ज का, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। याद कर लो, फिर दोबारा पूछेंगे इस बात को, ठीक है। अब आ जाओ, अब वही पुराना रूल, पॉजिटिव टू पॉइंट, पॉइंट टू नेगेटिव। चलो पहले पी पॉइंट को देखते हैं, ई पी को बात करते हैं। ई पी पॉजिटिव टू पॉइंट, ये हो गया E1, पॉइंट टू नेगेटिव ये हो गया E2। तो EP इज इक्वल टू हो गया E1, क्या कर दें माइनस E1 की वैल्यू क्या है, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आंसर कितना आया 0। EP P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। कैसे हुआ, पॉजिटिव टू पॉइंट E1, पॉइंट टू नेगेटिव E2। डायरेक्शन हो गई, दोनों अपोजिट थी, सेम वैल्यू है, माइनस होके 0 आना ही आना था। यही सेम वैल्यू ER की भी होगी, यही सेम देख लो, पॉजिटिव टू पॉइंट E1, पॉइंट टू नेगेटिव E2, डायरेक्शन अपोजिट, रिजल्ट 0। समझ गए। अब पहुंच जाओ बीच में, Q पर आ जाओ। Q पर क्या होगा, Q पर क्या होगा, वही पॉजिटिव टू पॉइंट, पॉजिटिव टू पॉइंट, पॉजिटिव टू पॉइंट, ये पॉइंट है, ये हो गया E1, और पॉइंट टू नेगेटिव ये देखो E2। E1 और E2 डायरेक्शन कैसी है, सेम, डायरेक्शन सेम है तो क्या आएगा प्लस प्लस, और यहाँ पर कितना आएगा EQ की वैल्यू आएगी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसमें एक और अच्छी बात आई है, देखो अपोजिट चार्जेस की दो प्लेट्स अगर है हमारे पास, तो उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही होगा कंडक्टर वाला, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अपोजिट चार्जेस की दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कौन सी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेम वैल्यू रहेगी, पूरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा हमें बीच में दोनों प्लेट्स के, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये वैल्यू चेंज कर दे, कह दे नहीं इस पर सिग्मा 1 है, इस पर सिग्मा 2, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर सिग्मा 1 या सिग्मा 2, फिर 0 नहीं आएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बचेगा, ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम भी दे सकता है, अपोजिट भी दे सकता है। इस तरह से क्वेश्चन तैयार हो गया, ठीक। तो ये बात हुई तुम्हारी गॉस थ्योरम की कंप्लीट। तो गॉस थ्योरम में हमने 7 एप्लीकेशंस पढ़ी हैं, ठीक है, गॉस थ्योरम पर। और फ्लक्स पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हमने स्टार्टिंग में समझा दिए, वो पिछले लेक्चर्स में मिल जाएंगे सारे के सारे।